देखिएगा आप कि स्टैंड अप इंडिया, स्केल अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, 2022 तक हर गरीब आदमी के ऊपर छत होगी। अब उसके बाद में उन्होंने किसानों की आय दुगनी होगी। और आज पूरे देश के अंदर लोग त्राही त्राही माम मचा रहे हैं, महंगाई हो चाहे किसी भी चीज का मुद्दा हो। आप खुद ही देखिए, एक नफरत की जो आग लगाई जा रही है देश के अंदर। एक शायर ने शेर कहा है कि आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा, राख मेरा घर हुआ तो तेरा घर देखेगा कौन। आज सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी है, और जुमलेबाजी को इन्होंने गारंटी का नाम दे दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारे साथ आज देवली विधानसभा और संगम बिहार ब्लॉक के कांग्रेस से ये ब्लॉक प्रमुख है यानी कि प्रेसिडेंट है रईजुद्दीन साहब। सब आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। शुक्रिया सर। और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से सरगर्मी है, और खासकर दिल्ली स्तर की बात करें, दिल्ली में 7 सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। और जानकारी के मुताबिक, और आप सभी को पता है, शीला दीक्षित की सरकार रही है, आम आदमी पार्टी की लगातार पकड़ रही है। और इस बार मोदी लहर का फैक्टर है या नहीं है, पहले सवाल उसी से करना चाहूंगा सर। देखिए सर, मोदी लहर का जो फैक्टर है देश में अब नहीं है। अब तो ये है कि मैं इसलिए तेरे फन की कदर करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। बस ये है, लास्ट अब रोना रह गया है। रोने के बाद अब हिंदू मुस्लिम रह गए हैं कि मुसलमान हमारे यहाँ बराबर में रहते थे, ईद मनाते थे। अब उनका ये और कहना हो जाएगा कि मैं मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ने जाया करता था, कुछ दिन के बाद में हज भी करना चाहता था। अब इनके पास में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, मुद्दा जिससे जनता के बीच में ले जा सके। यानी कि मोदी जी के ऊपर अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जो तर्ज पर बात करते हैं, शायद ब्लॉक लेवल पर भी वही बात है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर पर रईजुद्दीन जी काम करते हैं। ब्लॉक प्रमुख होने के नाते काफी अटेंड कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, माहौल भी समझना जरूरी है। संगम बिहार देवली क्षेत्र हो चाहे पूरी दिल्ली स्तर की बात करें, दिल्ली में बीजेपी का कितना योगदान रहा, केंद्र सरकार तो रही है बीजेपी की, चलो 10 साल में कितना योगदान दिया है, दिल्ली में क्या कुछ कर पाती बीजेपी जो नहीं कर पाई, आपको लगता है? विकास की धारा की बात करें सर, आप दिल्ली का देखिएगा। अब भाजपा का दिल्ली की बात करो, पूरे देश की बात करते हैं। 2014 में जब मोदी जी ने देश के अंदर, उनका वक्त था, चुनाव लड़ा, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा? उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार देखिए, आप बेरोजगारी देखिए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात की थी, आज युवा बेरोजगार है। आज उसके बाद देखिए कि उन्होंने कहा था कि हम देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहाँ चली बुलेट ट्रेन, बताइए? उसके बाद उनका अलग अलग एक एक चीज देखिएगा आप कि स्टैंड अप इंडिया, स्केल अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, 2022 तक हर गरीब आदमी के ऊपर छत होगी। एक मेक इन इंडिया भी, मेक इन इंडिया के तहत काफी सारे अंजर पंजर कल कारखाना लगाने की उन्होंने बात कही थी। हाँ, अब उसके बाद में उन्होंने किसानों की आय दुगनी होगी। और आज पूरे देश के अंदर लोग त्राही त्राही माम मचा रहे हैं, महंगाई हो चाहे किसी भी चीज का मुद्दा हो। आप खुद ही देखिए, एक नफरत की जो आग लगाई जा रही है देश के अंदर। एक शायर ने शेर कहा है कि आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा, राख मेरा घर हुआ तो तेरा घर देखेगा कौन। आज सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी है, और जुमलेबाजी को इन्होंने गारंटी का नाम दे दिया। इन्होंने जो पूरे देश के अंदर कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन का नाम लेकर इन्होंने जहर के इंजेक्शन लगवा दिए। कांग्रेस काल के अंदर आप देखिए, चाहे कोई सा भी टीका था, हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। आज हार्ट के पेशेंट होकर लोग मर रहे हैं, 30 साल के, 32 साल के। मोदी जी ने जो इनका सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट में से अपनी फोटो हटा दी। उसकी वजह यह है, आने वाले कुछ दिनों के बाद इनके जो लोग हैं वो कहेंगे इसकी जिम्मेदारी नेहरू के ऊपर आती है, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा, ये जो वैक्सीन का जो एक सिचुएशन बड़ा गंभीर है, उसके बारे में थोड़ा सा अलग से बात करेंगे, वो विषय ही दूसरा है, मगर फिर भी वो मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखती है। और चलिए दूसरे मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। गठबंधन का कितना फायदा होगा, खासकर दोनों सरकारें, आप लोगों ने काफी वर्ष तक सरकार चलाई है, कोर वोटर भी हैं, और दिल्ली में अभी भी कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, आप लोगों की पकड़ कितनी है आप बताएंगे? दूसरी बात, वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, 2014 से ये लोग सरकार चलाते हुए आज 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। पकड़ की बात करें, जबरदस्त तरीके से ये लोग जीत भी जाते हैं। जब आप दोनों मिल गए हैं, क्या लगता है सीट निकलनी चाहिए? मेरे ख्याल से परसेंटेज बढ़ेगा वोट का, या सीट ही निकालोगे क्या? देखिए सर, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं
और सातों सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। सातों सीट इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा 100%, क्योंकि लोग इस टाइम बहुत परेशानी में हैं। आप किसी को भी देखिएगा, आज जो मजदूर रेड़ी पटरी वाला जो सुबह शाम तक झाड़ी लगाकर आता है, उसको गुजारा नहीं होता। महंगाई सिलेंडर 1000 के पार है। आप आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, घर की जितनी भी चीजें हैं जरूरी, उनको सबको ले लीजिए, साग सब्जी, स्कूल की फीस ले लो, किसी का भी पूरा गुजारा नहीं हो पा रहा। लोग परेशानी के आलम में गुजारा कर रहे हैं और लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए अगर भाजपा की सरकार अब की बार बनती है तो संविधान को तो खतरा है ही है, लेकिन लोग, देश के उन लोगों को भी खतरा है जो बहुत ही निचले स्तर के लोग हैं, रोजमर्रा के कमाने वाले हैं। इन्होंने पूरा देश उठाकर उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया है, और राहुल गांधी जी और गठबंधन पूरे देश के अंदर वो काम करने जा रहा है कि जो सरकार ने इसने आज तक नहीं किया। जितनी भी कमाई है, आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500, एक साल में लाख रुपए। ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया है राहुल गांधी जी ने कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर की यात्रा करना आसान बात है। और आज मोदी जी कहते हैं शहजादा, हमें ऐसा शहजादा पसंद है जो गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज पैदल चलकर सुनता हो। और आप कभी हवाई जहाज में, आप नीचे जमीन पर उतरते ही नहीं है, आप जनता से पूछते ही नहीं है। ये तो आप इसलिए लोगों के बीच आज जा रहे हैं, कभी गुरुद्वारे के अंदर, कभी कहीं, इसलिए कि आपका वोटर खिसक चुका है और आपकी सरकार नहीं बन रही है। और वहीं दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में इनके पुराने जितने भी एमपी थे, इस बार इनको सारे को टिकट से ही, जैसे रमेश बिधूड़ी खासकर लोकसभा के ऊपर ही आ जाते हैं। रमेश बिधूड़ी लगातार 10 साल यहाँ पर शासन किए हैं बतौर एमपी। उनके टिकट काट के रामवीर जी को देना, और भी इत्यादि जितने भी नेता रहे हैं, सातों में से लगभग 4 या 5 इन्होंने हटा करके नए ही देखिए सर, ऐसा है, इनके पास क्या विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, इनने काम नहीं किया था क्या? भरोसा क्या, काम तो इन्होंने किया नहीं। और चेहरे बदल देने से ऐसा नहीं होता कि जो गलतियां हैं वो छुप जाती है। अब इन्होंने चेहरे बदल दिए तो काम 10 साल रही है भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर, इन्हें उन मुद्दों के ऊपर हमेशा वोट मांगना चाहिए। बेशक चेहरे बदल देते, कहते हमारी सरकार थी भाजपा की, हमारा एमपी था, उसने ये काम किया, यहाँ से फ्लाईओवर बनवाया, यहाँ से इन्होंने ये काम किया, तो पूरी डिटेल के साथ उतरना चाहिए था। लेकिन आज सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। कहीं भी देख लो आप, जब भी बात होगी मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू, आज भी यही मोदी जी का इंटरव्यू में देखिएगा आप, हमारे कोई टारगेट, हमारा नाम इतना बाबरकत है कि हमारे नाम को लेकर राजनीति चल रही है। कभी भी जनता के बीच में जाकर ये नहीं कहा मोदी जी ने। अग्निवीर योजना देखिएगा, 4 साल, युवा जितना भी अपना जिंदगी लगाता है दाव पे, पूरी मेहनत करता है रात दिन, और उसके बाद फौज में जाता है। अग्निवीर योजना कहाँ वो सक्सेस हुआ? उसमें तो पूरा देश में आग जला दी गई, आग जला, युवा ट्रेनें जला दिए, बिल्कुल नाराज थे, किसको पसंद नहीं। भाजपा ने तो लागू कर दिया, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कह दिया आते ही, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को वापसी कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन देश का युवा, नौजवान, बुजुर्ग, हर धर्म के लोग, मजहब के लोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बड़ी उसके साथ देख रहे हैं, शिद्दत के साथ, कि कांग्रेस की सरकार बनेगी देश में और राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता यही चाहते हैं। मगर यहाँ पर मोदी फैक्टर भी काम करता है। अच्छा, खाली मोदी फैक्टर के तर्ज पर वोटिंग हो, या फिर जितने एमपी हैं वो खुद अपने काम के बारे में भी बताएं, या उनसे पूछा जाए, या किस तरीके से लोग हमेशा मोदी के नाम पर ही वोट देते रहेंगे, या इंडिविजुअली एमपी क्षेत्र यानी कि सांसदीय क्षेत्र में कुछ काम भी होगा, या उस तर्ज पर वोटिंग होगी? किस तरीके से ये हो रही है राजनीति? अभी तो फायदा नहीं हो रहा है। दिल्ली में लगातार एक मास्टर प्लान है, वो वर्षों से लटका पड़ा है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। अनऑथराइज कॉलोनियां बनती हुई जा रही है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, राजनीति ही खाली देखने के लिए मिल रही है, आम जनता का फायदा नहीं होता है। अब देखिए सर, हम यहाँ संगम विहार में रहते हैं, आप संगम विहार में, आप भी संगम विहार में रहते हो, बताइए इन्होंने 10 सालों में संगम विहार के लिए क्या किया है? आज भी गर्मी के अंदर इतनी बड़ी हालत खराब है यहाँ पानी को लेकर। मैं किसी की विधायक के, किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो एक जैनमन जो परेशानी वो आपके सामने रख रहा हूँ। भारत की राजधानी, इसमें सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई। आप आजादी के 75 साल के बाद भारत के राजधानी में संगम विहार, कितना बड़ा एरिया है ये दिल्ली का, क्षेत्रफल कितना है? एनसीआर को हटा दें आप, एनसीआर तो कुछ 5-10 साल से जुड़े हैं, कनेक्टिविटी, नोएडा, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के कुछ हिस्से आ गए हैं, हटा दीजिए इनको। पुरानी जो दिल्ली की जो मॉडल है, जो क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की एक मामूली सी व्यवस्था आजादी के 75 साल के बाद सरकार जितने भी रही है व्यवस्था बनाने में असमर्थ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये धरातल की सच्चाई है रही। अब हम सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने सुबह जाते हैं सर, बांध पे 8 बजे, 7:30 बजे हमारी बेटी स्कूल जाती है।
इतना बुरा हाल है सुबह 7:30 बजे का, इतनी धूल बांध पर इतनी गंध और इतना सवेरे सवेरे ट्रैफिक होता है कि सर यहाँ से निकल पाना सुबह को बहुत भारी हो जाता है। इनको केंद्र सरकार होते हुए इन्हें बड़ा रोड यहाँ से निकालना चाहिए था, यहाँ सुविधा देनी चाहिए। मास्टर प्लान के हिसाब से आज हम सैनिक फॉर्म को निकलते हैं, क्या निकासी का जरिया है यहाँ पर? वो अगर बंद कर दे, वो तो पर्सनल रोड है, उनका पर्सनल रोड है, वो बंद कर सकते हैं। लेकिन इस पे किसी सरकार में आप 2014 से और 2000 अब 24 लग गया है। अगर इस पर यहाँ की राज्य सरकार काम करना चाहती भी है तो उसको केंद्र सरकार रोक देती है। तो इसीलिए ये बांध का जो रास्ता ये रुका हुआ है, क्योंकि विधायक जी ने तो यहाँ पे ऑडिट करवाया लेकिन एमपी साहब ने उसको रोक दिया। तो हमारी यहाँ की जो संगम विहार की जो जनता है उसको यहाँ सरकारों की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है अब तक। कोई भी चीज जो बुनियादी चीज है उस पर आप उठाकर खुद भी बता दीजिए, आप मीडिया काम करते हैं, पत्रकारिता में रहते हैं, जमीनी स्तर पे हैं कि इन्होंने हमारे लिए जनता के लिए क्या काम किया। जब कांग्रेस थी सब खुशहाल थे, लोगों के पास नौकरियां थी, कारोबार था, महंगाई नहीं थी। आज महंगाई आसमान छू गई, कारोबार लोगों के पास है नहीं। आज देखो सोना 75,000, कल को गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करेगा तो 75,000 पे तोला सोना कहाँ से खरीदेगा वो बताइए। तो आज महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है और देश ने मन बना रखा है। और मैं तो अपने लोगों की बात करूं, मैं तो अपने देश के सभी अकलियती अपने भाइयों को शाबाशी देता हूं और उनका इस बात से समर्थन भी करता हूं। उन्होंने पूरे देश के अंदर खड़े होकर यह एहसान कर दिया कि एक तरफा खड़े हो गए और गठबंधन को वोट कर रहे हैं और टुकड़ों में फिरकों में नहीं बटे। ठीक है, ये अच्छी बात है और अच्छी सोच के साथ ये लोग चल रहे हैं, मगर यहाँ पर राहुल गांधी की एंट्री कराते हैं और राहुल गांधी जी के ऊपर बात करते हैं। लगातार पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने लोगों के, भाई साहब विजुअल में लगा रहा हूँ, विजुअल में आप नजर डालिए, हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जो कि राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ। वहां से एक पॉजिटिव ऊर्जा लेके राहुल गांधी जी जिस प्रकार से इन दिनों राजनीति करते हैं, और कल परसों अखिलेश के साथ एक मंच साझा करते हुए उन्होंने बोला कि भाई मैं कितना भी बोलूं, मैंने कितना काम भी किया, मैंने कर दिया, मगर आप लोग हमें वोट नहीं दोगे, आप फिर मोदी को दोगे, फिर मोदी को जिताओगे, फिर प्रधानमंत्री बनाओगे। भैया कमी बता दो, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, मगर आप क्यों नहीं मानते हो, क्यों मोदी जी को दोगे, मगर आप दोगे फिर बनाओगे। वो निराश होते हुए भी दिख रहे हैं कि लोगों के ऊपर भरोसा भी नहीं आ रहा है कि भाई अल्टीमेटली कहीं मोदी को ना वोट सुन जाए। राहुल गांधी जी को 100% भरोसा है देश की जनता पे। मैं कहता हूं कि 4000 किलोमीटर का सफर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, धूप में, छांव में, बर्फबारी में, जो लोगों की जो परेशानियां थी, जो जमीनी परेशानियां थी, उन्होंने उनको उठाया है, उनको मैनिफेस्टो में जगह दी है और देश उनके साथ है इस वक्त। पूरा देश, आप कहीं भी देखेंगे कि पूरा देश उनको तन मन धन से इस टाइम समर्थन दे रहा है। और राहुल गांधी जी एक एक बात सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के हित में कर रहे हैं, ना कि नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक रॉयल आदमी हैं। वो चाहते हैं उनके दादा, दादी, उनके वालिद, उनके पिता, उनके नाना सब देश को चलाया, प्रधानमंत्री रहे हैं और वो चाहते, उनको किसी चीज की कमी थोड़ी है। वो हमेशा देश के लिए फिक्रमंद रहते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं और देश इस बार परिवर्तन कर ये देश को राहुल गांधी जी के हाथों में जरूर देगा। ज्यादा समय नहीं रह गया है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है और आप लोग वोट देना जरूर जाइएगा और किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में रहिएगा, वोट जरूर डालिएगा। जैसे आपके समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग अभी चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। रईजुद्दीन जी के साथ हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, काफी एक्टिव है, शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठना हो, मंडल स्तर के कार्य हो, चाहे जिले स्तर के कार्य हो, चाहे दिल्ली राज्य स्तर का कार्य हो, लगातार करते हुए आ रहे हैं। तो आप हर मंच में जाते हैं, जिस प्रकार से वोट अपील करना चाहते हैं या किए भी हैं, तो हमारे चैनल के जरिए आपके दर्शक, समर्थक, वोटरों को क्या कुछ बोलना देखिए सर, मेरी आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता से ये अपील है कि 25 मई को सुबह हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा जो वोटर है जिसको वोट देनी है, चाहे कोई बीमार हो, उसकी भी पूरी सुविधा हम लोग कर रहे हैं। उनकी वोट डलवाने की, चाहे ई रिक्शा के जरिए हो, बाइक के जरिए हो या कोई और तरीके से हम उनको बूथ तक जरूर लेके जाएंगे। लेकिन मेरी अपील क्षेत्र के सभी साथियों से है कि एक एक वोट, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले बूथ की तरफ को चलना है। और यहाँ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो सहीराम पहलवान है और उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, क्योंकि अलग अलग सिंबल है। हमारे 3 प्रत्याशी हैं, उनका हाथ का सिंबल है और यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी सहीराम पहलवान है।
तो उनका जो सिंबल है वो झाड़ू है। तो मेरी पूरे क्षेत्रवासियों से अपील है कि 25 मई को सुबह-सुबह बूथ पर जाकर झाड़ू का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरी मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है 25 तारीख को लोकतांत्रिक देश में रहते हुए एक संवैधानिक अधिकार को साबित करते हुए आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट डालना मत भूलिएगा। नर नारी जितने भी हैं, जो वोटर हैं, जो बालिक हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, वो लोग जरूर वोट दें और इस लोकतांत्रिक पर्व में अपना योगदान देना मत भूलिएगा। अगले जय हिंद, वंदे मातरम।